नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात होगा कि राज्य में यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट टीचर हैं, आप सभी लोगों के ट्रांसफर और पदस्थापन को लेकर जो ट्रांसफर की पॉलिसी शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की गई थी, तो उस पॉलिसी को यहाँ पर बिहार का जो गजट है तो उसमें आपका प्रकाशित जो है कर लिया गया। यानी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की जो पॉलिसी है तो वो अब यहाँ पर आपका जो है कानून बन चुका है। इसके आगे का जो भी प्रोसेस होगा बहुत जल्द ही आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आपके स्टार्ट जो है वो कर दिए जाएंगे। नीचे आप यहाँ पर जो गजट प्रकाशन है तो इसे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो संकल्प को लेकर जो है वो दिया गया और संकल्प में यहाँ पर आपका विषय जो है वो दिया गया है, जिसमें यहाँ पर आपके बोले गए हैं कि राज्य के प्रारंभिक मतलब यहाँ पर प्राइमरी टीचर, उसके साथ ही जूनियर यानी 6 to 8, आगे यहाँ पर माध्यमिक यानी 9 to 10, उच्च माध्यमिक यानी 11 to 12 यहाँ पर शिक्षक को लेकर जो है वो दिया गया, जिसमें यहाँ पर नियमित शिक्षक, उसके साथ ही आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा जो यहाँ पर चयनित शिक्षक हैं उनको लेकर, चाहे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में हो या फिर आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में हो। आगे यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक को लेकर जो है वो दिया गया, जो कि बाकायदा आप लोग को पता होगा कि जो भी यहाँ पर नियोजित शिक्षक हैं जो कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए तो यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक जो है वो कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो भी इस तरीके से शिक्षक हैं इसी पॉलिसी के अंतर्गत आप लोग को यहाँ पर जो ट्रांसफर और जो आपके पोस्टिंग है वो यहाँ पर आपका जो है वो किया जाएगा। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो कारण को लेकर जो है वो दिया गया कि क्या यहाँ पर क्यों आपका आवश्यकता पड़ा, किस तरीके से जो शिक्षक हैं तो उनके यहाँ पर जो ट्रांसफर वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है किया जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे जो आपके रीजन वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो भी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और बीपीएससी टीआरई 2 में शिक्षक हैं तो आप लोगों के यहाँ पर विशेष तौर पर जो आपके ध्यान है वो यहाँ पर आपके जो है वो रखे गए हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर आपके जो रैंडमाइजेशन पद्धति है इस पद्धति के माध्यम से आप लोग यहाँ पर पदस्थापन वगैरह किया गया था तो उसको लेकर आपके जो है वो दिए गए हैं। और बाकायदा आप लोग को पता होगा चाहे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में हो या फिर आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में हो, आप लोग का जो स्कूल आवंटन हुआ था वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम तरीके से आप लोग यहाँ पर विद्यालय आवंटन हुआ था। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपका दिया गया कि रैंडम पद्धति से यहाँ पर आप लोग का विद्यालय आवंटन हुआ और पदस्थापन वगैरह किया गया। तो उसमें बहुत सारी जो आपकी विसंगतियाँ हैं यानी जो भी यहाँ पर दिक्कत या फिर जो आपकी समस्या वगैरह हैं वो यहाँ पर आपका हुआ, जिसमें छात्र शिक्षक का जो अनुपात वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है वो ध्यान नहीं रखे गए। बहुत सारे विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता पड़ी, वहाँ पर शिक्षक जो है वो नहीं गए और बहुत सारे विद्यालय में शिक्षकों की मतलब पर्याप्त थे, शिक्षक वहाँ पर पर्याप्त थे, उसके बाद भी वहाँ पर बहुत सारे शिक्षक जो है वो चले गए। बहुत सारे आपके विद्यालय थे जिस विद्यालय में जो उस विषय के शिक्षक थे तो उनकी वहाँ पर उपलब्धता वगैरह जो है वो नहीं हो पाई। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो फीमेल शिक्षिका हैं यानी जो यहाँ पर महिला शिक्षिकाएं हैं उनका भी यहाँ पर विशेष तौर पे जो आपके ध्यान है वो यहाँ पर आपके जो है वो रखे गए हैं, जिसमें इसी को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया कि जो भी यहाँ पर महिला शिक्षिकाएं हैं उनका यहाँ पर इच्छित पदस्थापन नहीं होने के कारण उनका यहाँ पर आवागमन हो या फिर जो आपका आवासीय वगैरह है इसमें यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा कठिनाई वगैरह हुआ। तो इन सभी मामलों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस तरीके से शिक्षा विभाग हो या फिर जो भी यहाँ पर सरकार हो उनको यहाँ पर महसूस हुआ कि जो भी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और बीपीएससी टीआरई 2 के जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं तो उनका भी जो आपके ट्रांसफर वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएं। और इसमें देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास नहीं है। उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका स्थानांतरण और जो आपके पदस्थापन की नीति है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया, जो कि बाकायदा ये लोग मतलब इसे आप जो है वो देख लिए होंगे। ये आपका जो नीति है ये आपकी वही नीति है जो आपके शिक्षा विभाग की तरफ से प्रेस रिलीज जो है वो जारी किया गया था। टोटल 5 पेज का ये आपका प्रेस रिलीज था। तो इसमें जो भी आपके दिशा निर्देश वगैरह हैं किस तरीके से यहाँ पर आपका ट्रांसफर वगैरह किया जाएगा, पदस्थापन वगैरह किया जाएगा, तो इसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। और इसमें देखेंगे तो कुछ श्रेणी वगैरह दिया गया है और जहाँ पर आपका बोला गया था कि कहाँ पर आप लोग का ट्रांसफर किया जा सकता है और कहाँ पर आप लोग का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। और इसमें नीचे देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास नहीं है। इससे आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जो कि एक तरीके से आप यहाँ पर समझेंगे कि गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि यहाँ पर जो आपका गजट प्रकाशन है वो यहाँ पर आपका हो गया। अब इसके आगे का जो भी प्रोसेस होगा, जो भी यहाँ पर आपका कार्य वगैरह होगा, किस तरीके से आगे आपका क्या होगा, शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत जल्दी आपको शेड्यूल वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा। और बाकायदा आपको पता भी है कि इसके आगे क्या होगा, क्योंकि आप लोग का जो आवेदन होगा वो यहाँ पर आपका लिया जाएगा। और ऑफलाइन तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आवेदन नहीं होगा। इसको लेकर जो शिक्षा मंत्री उनकी तरफ से आपके बोल दिए गए थे, ऑनलाइन यहाँ पर जो आपका आवेदन होगा वो यहाँ पर आपका जो है लिया जाएगा। तो जो आपका ई शिक्षा कोर्स एप्लीकेशन होगा उसको अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि ई शिक्षा कोर्स जो आपका एप्लीकेशन है उसी में अपडेट करने के बाद आपका पोर्टल आएगा और वहाँ से आप अपना डिटेल वगैरह जो है वो सबमिट कर देंगे और कहाँ पर आप अपना ट्रांसफ़र वगैरह कराना चाहते हैं उसमें पूरा प्रॉपर जो आपका डिटेल वगैरह है वो आपके एप्लीकेशन में जो है वो रहेगा। ऑनलाइन के माध्यम से ही आपके आवेदन लिए जाएंगे, ऑफलाइन वगैरह का कोई यहाँ पर आपका प्रोसेस वगैरह जो है वो नहीं होगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से जिस तरीके से यहाँ पर आपका कार्य किया जा रहा है, मतलब ठीक ठाक आप यहाँ पर समझ सकते हैं या फिर अच्छा आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर आप लोग का ट्रांसफ़र वगैरह करने को लेकर बहुत ही तेज़ी के साथ वो लोग यहाँ पर अपना जो है वो कार्य कर रहे हैं। बस इसमें आपका जो मामला है वो यहाँ पर आपका संघ की तरफ से आपका मामला जो है फंसा रहा है, क्योंकि आज सुबह भी आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा जो कि उसको
लेकर हमने डिस्कस भी किया था, जो कि यहाँ पर शिक्षक संघ है उनका यहाँ पर कहना है कि ये जो आपके ट्रांसफर और जो आपके पदस्थापन की पॉलिसी इसमें आपका बदलाव जो है किया जाए। यदि बदलाव नहीं होता है तो यहाँ पर जो भी शिक्षक होंगे उनकी तरफ से आपका आंदोलन जो है किया जाएगा। और उसके साथ ही उनकी तरफ से ये भी आपके बोले गए थे कोर्ट केस वगैरह को लेकर। तो देखिए आंदोलन वगैरह से कोई इस तरीके का आपका प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यदि इस पर आपका कोर्ट केस वगैरह होता है तो निश्चित तौर पर आपका प्रभाव वगैरह पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ को लेकर आपने दूसरे स्टेट में भी आपने मामला वगैरह जो है वो देखा होगा कि उस विभाग की तरफ से यानी शिक्षा विभाग की तरफ से, उस राज्य के शिक्षा विभाग की तरफ से जैसे शिक्षकों का ट्रांसफर वगैरह किया जाता है तो शिक्षकों को लगता है कि गलत है या फिर इसमें कोई आपका बदलाव किया जाए तो नॉर्मल सी बात है शिक्षा विभाग तो सुनेगा नहीं, तो फिर वो लोग अपनी कोर्ट वगैरह में याचिका दाखिल करते हैं। तो फिर कोर्ट की तरफ से जब तक उसका फाइनल डिसीजन नहीं होता है तब तक उसी तरीके से वहीं पर जो पॉलिसी होती है या फिर जो भी प्रोसेस वगैरह चलता रहता है तो वहीं पर आपके रोक जो है वो लगा दिए जाते हैं। तो उसी तरीके से इसमें भी आपका हो सकता है यदि किन्हीं की तरफ से आपके कोर्ट वगैरह में याचिका दाखिल की जाती है, ये जो आपके ट्रांसफर और पदस्थापन की जो पॉलिसी है इस पॉलिसी से यहाँ पर शिक्षकों का ट्रांसफर वगैरह किया जाता है, तो हो सकता है कि आपके कोर्ट वगैरह की तरफ से इस पर आपका रोक जो है वो लगा दिया जाए और बोला जाए कि जब तक इस पे आपका फाइनल सुनवाई नहीं होता है तब तक ये जो आपका प्रोसेस है इसी तरीके से आपका ठप जो है वो रहेगा। यदि ऐसा होता है तब इसमें आपका जो समय वगैरह है अब तो कोर्ट के ऊपर होगा कि कब तक आपका फाइनल डिसीजन होगा और कब ये जो आपका आगे जो प्रोसेस आपका बढ़ा था ये आपका कंप्लीट होगा। तो यदि कोर्ट वगैरह का कोई आपका मैटर नहीं फंसता है तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और शिक्षा विभाग की तरफ से बोला भी गया था और बिहार के जो शिक्षा मंत्री उनकी तरफ से भी बोला गया था कि ये जो आपका दिसंबर 2024 चला है तो दिसंबर 2024 तक आप लोग का ट्रांसफर वगैरह करने के बाद जो भी आप लोग को नया विद्यालय मिलता है तो उसमें जो आप लोग का पदस्थापन वगैरह है वो यहाँ पर आपका विभाग की तरफ से जो है वो करा लिया जाएगा। तो अभी यहाँ पर आगे देखिए, अब यहाँ पर कब से आपके आवेदन वगैरह जो है वो लिए जाते हैं और आगे आपका किस तरीके से जो शिक्षक संघ है उनकी तरफ से क्या आपका जो है किया जाता है। हालांकि देखिए जो भी आपकी पॉलिसी है उससे तो यहाँ पर सभी कोई खुश नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो आपके ट्रांसफ़र की पॉलिसी है इससे मैक्सिमम जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर खुश हैं कि कम से कम यहाँ पर हमारा जो ट्रांसफ़र वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है किए जा रहे हैं। और इसमें जो मैक्सिमम जिनको राहत है, जैसे यहाँ पर जो रोग वाले श्रेणी में हैं आप हैं और उसके साथ यहाँ पर जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं आप लोग के लिए तो ये जो आपकी पॉलिसी है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका बेनिफिट है। उसके साथ यहाँ पर जो दिव्यांग शिक्षक हैं, किसी भी श्रेणी में आप यहाँ पर दिव्यांग शिक्षक हैं, आप लोगों के लिए भी मतलब ये जो पॉलिसी है मतलब अच्छा खासा आप यहाँ पर समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें उसी चीज़ को लेकर आपका ध्यान जो है वो रखा गया है जिसको लेकर आपको डर था या फिर आप चाह रहे थे कि वहाँ पर हम लोग का जो विद्यालय आवंटन वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो न किया जाए। जैसे कोई आपका पहाड़ी पार का जो आपका विद्यालय हो या फिर काफ़ी ज़्यादा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र या फिर जंगल क्षेत्र का आपका विद्यालय हो या फिर नदी पार का आपका विद्यालय हो, तो आप लोगों को वहाँ पर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि आप लोग का जो ट्रांसफ़र होगा वहाँ पर होगा। जैसे आवागमन का सुविधा बहुत ही अच्छे तरीके से हो या फिर कोई उस तरीके से थोड़ा बहुत शहरी क्षेत्र का विद्यालय हो तो वहाँ पर आप लोग का ट्रांसफ़र वगैरह इस तरीके से आपका जो है किया जाएगा। बाकी इसके अलावा जो मेल टीचर हैं तो मेल टीचर को कोई आपका प्राथमिकता नहीं दिया गया है, लेकिन आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि थोड़ा सा बेनिफिट आप लोग को ये है, यहाँ पर संभावना नहीं बल्कि मैक्सिमम चांस है कि आप लोग अपने ज़िले में जो है आ जाएंगे। तो इसलिए ये जो आपके ट्रांसफ़र और पदस्थापन की पॉलिसी है इस पॉलिसी से बहुत सारे जो शिक्षक हैं आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, लेकिन सभी लोग यहाँ पर खुश नहीं हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इस पर आगे आपका क्या होता है। लेकिन यदि कोर्ट की तरफ से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कोर्ट की तरफ से कोई आपका रोक टोक नहीं लगाया जाता है तो निश्चित तौर पे ये जो आपका ट्रांसफ़र वगैरह होगा ये आपका बाकायदा अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसमें आपका कोई रोक छेक वाला जो आपका मैटर है वो यहाँ पर आपका बीच में जो है वो नहीं भूल जाएगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट आते हैं या फिर आते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।